राजस्थान उपचुनाव की सरगर्मी देखिए। अभी तारीख भी तय नहीं हुई है, पर एक नेता की तैयारियां मानो ऐसी है जैसे चुनावी युद्ध कल ही हो। रात के 12 बज रहे थे उस समय जब आधा राजस्थान या तो सो रहा था या सोने की तैयारी कर रहा था। उस वक्त खिवसर के एक गांव में सांसद का भाषण चल रहा होता है और जनता भी बड़े ही शिद्दत के साथ नेता का भाषण सुन रही होती है। हनुमान बेनीवाल के तीखे तेवर सुनने लायक हैं। जो हमारे विरोधी हुआ करते थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन जो हमारे साथ थे वो पाड़ा बदल के दूसरी ओर चले गए। महाभारत वाली स्थिति हो गई। देखते हैं कि सामने कौन है। सामने तो वही लोग हैं जो हमारे इसी ट्रेनिंग लेके गए थे। पुराने जो विरोधी थे वो तो घरों के अंदर घुस गए, नागौर और राजस्थान के अंदर। और मैंने हर व्यक्ति की मदद की। अगर मुझे पार्टी का वोट बैंक ही बढ़ाना होता तो 18 के अंदर भी पार्टी का वोट बैंक 20 लाख होता और 23 में पार्टी का वोट बैंक 30-35 लाख होता। लेकिन मैंने आपका ध्यान रखा, आपकी भावनाओं का ध्यान रखा। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अगर 1500 किसान आ गए, उन्होंने कह दिया हनुमान जी आपकी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ाना है, आपकी पार्टी लड़ेगी तो हम उसका इलाज नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति का इलाज करना है तो किसान विरोधी है। और मैंने आपके कहने से कई जगह टिकटें नहीं दी राजस्थान के अंदर, और कई जगह आपके कहने से टिकटें दी जिससे आप के हिसाब से उम्मीदवार जीते। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में या कांग्रेस के पुराने मंत्रिमंडल के अंदर एक दर्जन मंत्री वो थे जो रात को हनुमान बेनीवाल के घर पे आरएलपी के कार्यकर्ताओं से और उसे आशीर्वाद देके और वह मंत्रिमंडल की शपथ ली थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं कोई लिस्ट जारी नहीं कर रहा हूं। रात को उनके पता नहीं ब्लड प्रेशर हाई हो जाए कि रात को कोई सूची जारी कर दे वो मेरे पास आया था, ये आया था। आप जानते हो सारी बातें। भाइयों, वसुंधरा की तूती बोलती थी, कहां गई वसुंधरा? हाँ, ये सही है कि वसुंधरा के जाने से भजनलाल पैदा हो गया और ये दुर्भाग्य है राजस्थान का, ये भी बहुत बड़ा। ये अभी कोई कह रहे थे कि भजनलाल जी जापान गए, जापान से बहुत कुछ लाए। मुझे आज कोई कह रहा था कि बहुत कुछ तो नहीं लाए, लेकिन हो सकता है अपने लिए कोई जापान से खिलौने ले आएंगे, कोई खेलने वाले। जापान में अच्छे मिलते हैं खिलौने और इनको बड़ा शौक है। वो बच्चे का जैसा मन है वैसा ही भजनलाल का मन है। इनको दूसरे लोग चलाते हैं, खुद को इनको एवरेज से तो कुछ भी नहीं आता। दूसरे लोग कह रहे साहब ये आदेश कर दो, ये कर दिया, कह रहे साहब गलत हो गए वापिस कर दो, आधे घंटे बाद वापिस कर दिया। ये है भजनलाल सरकार, भजन मंडली राजस्थान की, भजन मंडली भजनलाल सरकार। तो खुद ही कहते हैं, वो कह रहे हाँ भाई मेरे पास तो ये मंडली है 4-5-7 लोगों की, तो उनको लेके मैं चल रहा हूं। मैंने कभी सोचा नहीं, मैं तो सीएम बना था, उस रात में सोया नहीं। मैंने कभी सोचा नहीं, इसलिए इंजेक्शन लगा लगा के सोया था रात को। मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं। कई लोगों की पत्ती नहीं है, एकदम से कोई चीज लाके दे दो। और जिसने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं विधायक बनूंगा, मैं सांसद बनूंगा, उसको सीधा सीएम बना दिया, उसकी हालत क्या होगी बताओ मुझे। किसी आदमी को उठा के कहते उस प्रांत का राजा हो, उसको काफी गिगड़ा ये नहीं पता, तो राजा कैसी हरकतें करेगा बताओ। तो भजनलाल जो राजस्थान के अंदर आया है, मेरे हिसाब से तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं होगा। राजस्थान का जो इतिहास है वो बड़ा इतिहास तो नहीं था राजस्थान का। सुन लो मेरी बात, बुरा लगेगा तुम लोगों को। राजस्थान का बड़ा इतिहास नहीं था, लंबी लड़ाई राजस्थान के लोगों ने नहीं लड़ी। जिस स्टेट में तीसरी पार्टी बनने में अगर 70 साल लगे, उस स्टेट के अंदर इतिहास बहुत कम है। तमाम देश के बड़े स्टेट जहां कांग्रेस भाजपा को घर सुला के लोगों ने अपनी नई पार्टियां खड़ी की, नई पार्टियों का शासन आया और लंबा शासन चला, पार्टियों को घर पे बिठा दिया। मोदी की सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया और जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करके 70 दिन आपके लिए ठंड के अंदर बैठा रहा। मुझे आवश्यकता नहीं थी ठंड में बैठे रहने की। मैं भी ज्योति मिर्जा की तरह विदेश यात्राएं कर सकता हूं, मुझे कोई रोकता है क्या? तो खूब हवाई जहाजों के अंदर घूमता हूं, घूम ही रहा हूं, उधर उठ जाऊं जाके। लेकिन भाइयों मुझे धन्यवाद दो, इनको तेजाजी याद दिलाए, इनको पैदल फेरिया याद दिलाई, इनको क्या क्या नाम याद दिलाए, इनको गांव के नाम याद दिलाए। अब तो ज्योति मिर्जा को सरपंचों के नाम भी याद दिला दिए। बोतल जीत के जानी चाहिए, और बोतल अगर जीती तो अमित शाह मोदी की तबीयत खराब हो जाएगी, और बोतल हार गई तो फिर तुम ठंडे पड़ जाओगे। मैं तो 5 साल एमपी हूं, आपको ही पता है। मैं तो फिर लड़ाई लड़ूंगा, फिर मजबूत हो जाऊंगा। लेकिन आपको पश्चाताप होगा कि काश रात को 2 बजे हनुमान जी आए थे और हम लोगों के बेकावे के अंदर आके 100-100, 200, 250 वोट हमारे पंचायत में खराब कर गए। ये संकेत था 23 का चुनाव।
हाथ भी इसके चुनाव के अंदर किसी को गलतफहमी हो, किसी को वोट मिल गए, वो वोट ऐसे नहीं मिले थे। 50,000 वोट तो मेरे खिलाफ ऐसे ही है उत्तर के अंदर, किसी को खड़ा कर दो साइड में रहता है। 10, 15, 20 हजार और मिल जाते हैं वोट साइड के। कई व्यक्ति टूट के जाता, 2-4 हजार वोट लेके चला जाता, हमारा आदमी है, अगर हमें छोड़ के गया तो 2-3 हजार वोट हमारे ले गया, तो फिर एक साथ सारा समीकरण इकट्ठा हो जाता है। और मैं आपके बीच ध्यान नहीं दे पाया ज्यादा, तो थोड़ा सा कहीं न कहीं गड़बड़ हुआ। लेकिन लोकसभा के अंदर लोग कहते थे कि वो आदमी खड़ा होता है तभी हनुमान जी जीतते हैं, सब एक हो गए। फिर भी जीत किसकी रही लोकसभा के अंदर? 5,000 से क्यों थे, मेरी नहीं, लेकिन जीत कम थी। निर्मोड़ा मकराना के लोगों ने कहा कि हमने हनुमान जी को जिताया, हमने 20,000 से आगे रखा, किसी ने कहा 23,000 से रखा, क्यों ने मात्र 5,000 से आगे रखा। और उसको वोट दे दिए जो यहाँ गांव के नाम नहीं जानती, जो यहाँ रहती नहीं, जो यहाँ कुछ करती नहीं, जिसका कोई विकास का रिकॉर्ड नहीं और जिसकी लोकसभा के अंदर हाजिरी नहीं, वो तुम्हारे 5.5 लाख वोट लेके चलेगी और दिल्ली में जाके हंसती है कि नागौर में तो भाई बढ़िया चुटकुला सुनावा, हमारा दादाजी यहाँ कर दियो, दादी जी यहाँ कर दियो, भी ना ही लोग वोट दे दे। कितनी बड़ी मजाक बना के रख दी जिले की। इसलिए जिले के सम्मान के लिए भाइयों, कमर कस लो, ताकत के साथ लड़ना है। प्रत्येक नौजवान की ड्यूटी है कि हनुमान जी आए थे, हमने हनुमान जी को इतने काम बताए, भटनोका में काम की कमी नहीं रही। इलोड़ी भटनों का सड़क, ग्वाड़ू भटनों का सड़क, भटनों का सैन्य से लेकर तमाम नई सड़कें चारों तरफ आपके बन रही है। प्रयास किया, कभी तुम्हारे यहाँ माइनिंग के ठेकेदारों को नहीं आने दिया। सैन्य भटनों का इस इलाके के अंदर ग्वाड़ू, बू, जनाना, कोई भी पत्थर की अगर लीज लेकर आया, उसके जूते मारे और भाग गया यहाँ से। सरकार को 1 रुपए की रॉयल्टी नहीं देने दी। कितनी रखवाली करी तुम्हारी, कितने बल्ब जगाए, कितनी बिजली के मजे ले लिए, एक नहीं लिखी उत्तर के लोगों ने। तो फिर हिसाब किताब ये भी रखो कि जिसकी वजह से हम मजबूत हुए हैं उसको नहीं भूलना। इन भाषणों से ये तो लगता है कि हनुमान बेनीवाल ने मानो रणभेरी बजा दी हो, पर कमाल तो ये है कि खफसर के इस युद्ध में आमने सामने कौन होगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। बीजेपी ज्योति मिर्धा को टिकट देगी या फिर रेवंत राम डांगा को, वहीं हनुमान बेनीवाल अपने भाई या पत्नी को उतारेंगे, इस पर भी अभी संशय बना हुआ है।